हेलो व्यूवर्स। मैं राजकुमार सोनी एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इन्वर्सन के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, ये ऐसा टॉपिक है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है और एडवर्ब से रिलेटेड है और कई सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। चूंकि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल मीडियम होता है थोड़ा सा, तो क्या होता है कि इसको लोग उतना टैकल करते नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन पढ़ेंगे और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओके, और कई सारे एग्जाम में ये से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जस्ट आपकी जानकारी के लिए, इसके पहले मैंने इन्वर्सन से रिलेटेड, जो एडवर्ब से रिलेटेड है, ये इसका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो अभी अपलोड किया था। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और उसका जो इंफॉर्मेशन है, जो लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। मेरे बारे में, मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, एकेडमिक इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन और फिजिकल फिटनेस का इंस्ट्रक्टर हूं। मेरी करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 नेवी, टीचिंग एक्सपीरियंस, सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दिए एंड रिटायरमेंट के बाद मेरी अपनी एकेडमी है, मिलिट्री एकेडमी, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में है। व्यूअर्स, व्हाई एम आई रिमार्केबल, व्हाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो? बिकॉज आई एम एन एजुकेटर ऑफ अन एकेडमी ऑल्सो। और उसके अलावा मैंने सर्टिफिकेट अर्न किया है एडवांस्ड इंग्लिश लेवल C1 का, जो कि सेकेंड हाईएस्ट सर्टिफिकेट है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। और दूसरा अपर इमीडिएट लेवल B2 सर्टिफिकेट मैंने ब्रिटिश काउंसिल से एक्वायर किया है, अर्न किया है, जो कि थर्ड हाईएस्ट लेवल है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। पहला रूल है इस इन्वर्सन का, इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा, नो सूनर से रिलेटेड एरर आते हैं एग्जाम में। सो सेंटेंस स्टार्टिंग विथ नो सूनर। जी हाँ, रूल नंबर 1 इन्वर्सन का, जो कि एडवर्ब से रिलेटेड है, कि यदि कोई सेंटेंस में आप नो सूनर स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस जो है वो नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको इन्वर्सन यूज करना है। और इन्वर्सन क्या है कि उसमें या तो ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब या ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब दोनों क्या हो जाता है, वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। ओके, ये बाद में आएगा और ये पहले आएगा। ओके, ये 2 नंबर पे आएगा। तो इनवर्सन से रिलेटेड ये वीडियो है। नो सूनर डिड द बेल रिंग दैन द स्टूडेंट्स वेंट आउट ऑफ दियर क्लासेस। और आप ये भी गौर करेंगे कि कई सारे एग्जाम्पल में क्या होता है कि केवल मेन वर्ब आता है बाहर और सब्जेक्ट इसके बाद आएगा। ओके, तो इससे इरर जो है आपको कम आता है, इससे भी इरर आपको कम आता है, ये जो है इससे ज्यादा आता है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो पहले आ जाता है। यदि आप जितने एग्जाम्पल देखेंगे, मैक्सिमम एग्जाम्पल और एग्जाम में भी इसी से रिलेटेड आते हैं। तो नो सूनर डिड द बेल रिंग दैन द स्टूडेंट्स वेंट आउट ऑफ देयर क्लासेस। थोड़ा सा मुझे ध्यान चाहिए आपका। नो सूनर, सूनर का मतलब आप जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री है। कि यदि मैं बोलूं कि मुझसे सूनर राहुल स्कूल पहुंचा, इसका मतलब क्या है कि मुझसे सूनर पहुंचा मतलब राहुल पहले पहुंचा, जल्दी पहुंचा। लेकिन यहाँ पे नो सूनर का मतलब है कोई जल्दी नहीं पहुंचा। तो यही वजह है कि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का जब यूज हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पे फॉलोड बाय देन होता है। तो ये भी एक सिंटेक्स का रूल है कि नो सूनर इज फॉलोड बाय देन, न कि देन। कंफ्यूज मत होइएगा, देन। और देन क्या है, अपेक्षा, उसके मुकाबले। तो ये नो सूनर जो है देन को फॉलो करेगा। यदि इस वाक्य में देन नहीं रहेगा तो ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम इन्वर्सन का रूल पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड था तो मैंने ये बताना उचित समझा। नो सूनर डिड द बेल रैंग, यहाँ तो इसका हिंदी क्या होगा, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही छात्र अपनी कक्षाओं से बाहर आ गए। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि नो सूनर जब वाक्य में स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ गया। इसको आप ऐसे नहीं करेंगे, नो सूनर द बेल रैंग। यदि आप यहाँ पे V2 लगा देते हैं तो ये सेंटेंस, और इसको हटा देते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और ये भी गौर करेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का जो टेंस है, इससे रिलेटेड जो है ऑक्सिलरी वर्ब वो डिड होता है। तो वही वर्ब जो है ऑक्सिलरी वर्ब वो पहले आ गया है, न कि कुछ और। यदि वाक्य में आप ऐसे लिखते हैं, नो सूनर द बेल रैंग देन द स्टूडेंट्स वेंट आउट ऑफ दियर क्लासेज, ये सेंटेंस फिर गलत हो जाएगा। सही सेंटेंस क्या होगा, नो सूनर जब आपने यूज किया तो ऑक्सिलरी वर्ब, नो सूनर से वाक्य शुरू हुआ तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले होगा, और बाकी उसके बाद जैसे एक सेंटेंस होता है V1 यूज हुआ है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी डज यदि यूज होता है तो आप ये V1 यूज करेंगे, न कि कुछ और।
ओके, एंड देन ये होगा ही क्योंकि नो सूनर देन को फॉलो करता है। तो इसका पूरे वाक्य का मतलब क्या हो गया, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही छात्र अपनी कक्षाओं से बाहर आ गए। क्यों इनवर्सन यूज किया हमने, वाक्य में जोर डालने के लिए। ये सेंटेंस आप सिंपल तरीके से भी कह सकते थे, घंटी बजी और छात्र बाहर आ गए, लेकिन जब आपको थोड़ा सा जोर डालना है कि अरे भाई जैसे ही घंटी बजी वैसे ही छात्र अपनी कक्षाओं से बाहर आ गए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्टिंग विथ हार्डली, स्कैसली, रेयरली, सेल्डम। जी हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको आप नोट कर लें तो बहुत बेहतर है। अभी आपने पढ़ा नो सूनर, अभी हम बात कर रहे हैं हार्डली के बारे में। हार्डली माने मुश्किल से, यदि ध्यान रखेंगे, हार्डली मुश्किल से, स्कैर्सली का मतलब भी मुश्किल से, रेयरली माने कभी कभी, एंड सेल्डम मतलब भी कभी कभी। सो हार्डली और स्कैर्सली दोनों एक ही चीज है, मुश्किल से। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, सेल्डम से यदि सेंटेंस शुरू होता है तो नॉर्मल बात है, ये तब आप यूज करेंगे जब आपको जोर डालना होगा, और जोर जब डालेंगे तो इन्वर्सन होगा, और जब इन्वर्सन होगा तो क्या होगा, या तो AV या तो MV या फिर AV प्लस MV पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के। और उसमें भी इन तीनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि AV पहले आ जाएगा। आइए देखते हैं। हार्डली हैड वी लेफ्ट द हाउस व्हेन इट बिगन टू रेन। क्या हुआ, हम मुश्किल से घर से बाहर निकले ही थे तो क्या हुआ, बारिश होने लगी। तो हार्डली एक एडवर्ब है, यहाँ पे इन्वर्सन यूज हुआ है। ये कौन सा टेंस है, घर से निकले थे, वी हैड लेफ्ट, पास्ट परफेक्ट है, तो इन्वर्सन का यूज करना है तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहले आ गया, और उसके बाद नॉर्मल जो सेंटेंस है वैसे लिख दिया। ओके, सो हार्डली हैड वी लेफ्ट द हाउस व्हेन इट बिगन टू रेन। तो यहाँ पे गौर करने वाली दो तीन बातें हैं, हार्डली के बाद ये इन्वर्सन यूज हुआ है। एक और देखें, स्कैर्सली। स्कैर्सली भी क्या फॉलो करता है, यदि वाक्य की शुरुआत स्कैर्सली से होती है तो इसमें भी इन्वर्सन होगा। इन्वर्सन मतलब AV जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। सो यहाँ पर भी स्कैर्सली हैड द कोच लेड हिज हेड। जी हाँ, उन्होंने सिर रखा ही था। ले, लेड, लेड आपने सुना होगा, ले, लेड और सेम, लेड। ओके, सो उन्होंने मुश्किल से अपना सिर तकिए पे रखा ही था, तो उन्होंने क्या महसूस किया कि भाई वो सो गए। ओके, तो मुश्किल से यहाँ पे थोड़ा और जोर डाल रहे हैं यहाँ पे एक तरह से, तो फिर यहाँ पे इन्वर्सन का यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्टिंग विथ सेम, वही चीजें हैं, यहाँ पे अब मैंने सेल्डम का प्रयोग करके दिखाया है। सेल्डम हैड ही सीन सच अ ब्यूटीफुल मिलिट्री बेस। शायद ही, जी हाँ, सेल्डम मतलब शायद ही कभी उन्होंने इतना सुंदर सैन्य अड्डा देखा होगा। तो सेल्डम एक एडवर्ब है, और यहाँ पे वाक्य की शुरुआत हो रही है तो क्या करेंगे, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ गया, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एक एग्जांपल है, इसीलिए V3 का भी यूज हुआ है। ओके, तो इसको आप ही हैड सीन नहीं करेंगे, ये पहले रखना है, सारा कहानी इसी पे है। अभी एक और नया रूल, यूज इनवर्स। आपको इनवर्स यूज करना है, कब करना है, इफ इज नॉट यूज्ड इन कंडीशनल क्लॉज फॉर अनफुलफिल्ड विश डिजायर। आपको मालूम है कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, कोई विश, कोई डिजायर के बारे में बात करते हैं। यदि मैं राजा होता, प्रधानमंत्री होता, मछली होता, कुछ और होता, सचिन होता, सुशांत होता, एटसेट्रा। तो आप हैं नहीं, लेकिन बात करते हैं अपनी डिजायर के बारे में जो कि पूरी नहीं हुई है, तो उनको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें एक शर्त है। तो यहाँ पे यदि किसी कंडीशनल सेंटेंस में इफ का प्रयोग नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे, इनवर्स का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ आई वर अ फिश, यदि मैं मछली होता, आई वुड स्विम इन द रिवर, मैं नदी में तैरता। आपने गौर किया, यहाँ पर भी कंडीशनल सेंटेंस है, जिसमें विश की बात हो रही है, मैं मछली हूं नहीं, लेकिन बात हो रही है एक विश की, एक डिजायर की। तो यदि मैं मछली होता, तो गौर करेंगे आप, तो इफ यहाँ पे यूज हुआ, इसलिए कोई इनवर्स नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे नॉर्मल ऑक्सिलरी वर्ब है। करेक्ट। लेकिन यदि आप ऐसे कहना चाहते हैं, वर आई अ फिश, यहाँ पे कोई इफ नहीं यूज हुआ है, नो इफ, इसलिए इनवर्स। और इनवर्स का मतलब ही क्या है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ गया। वर आई अ फिश, आई वुड स्विम इन द रिवर। तो दोनों सेंटेंस, आप एक ही सेंटेंस है उसको आप दो तरीके से कह सकते हैं। कंक्लूजन क्या है, इसमें इफ यूज हुआ है कंडीशनल क्लॉज में, इसलिए कोई इनवर्स नहीं, और यहाँ पे कोई इफ का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपने
ये जो वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब उसको पहले रखा है। क्यों हमने वाज नहीं रखा है? क्योंकि रूल है कि जहां पे कंडीशनल क्लॉज और डिजायर पूरी नहीं हुई है तो आप आई के संग आप वाज नहीं लगाते, वर लगाते हैं। यहाँ पर भी सेम बात है, जो कि कंडीशनल सेंटेंस है और रूल वही है, तो हमने क्या किया, वाज न लगा करके वर लगाया। केवल यहाँ पे हमने इन्वर्सन का प्रयोग किया हुआ है। और देखें सेंटेंस स्टार्टिंग विद ओनली, इसका मतलब आप नोट कर लें जो जो मैंने वीडियो को पॉज करके कि क्या क्या सेंटेंस, क्या क्या वर्ड से, एडवर्ब से सेंटेंस शुरू होगा, तो आपको इन्वर्सन यूज करना है। ओनली बाय बीइंग डिसिप्लिन डिड ही क्वालिफाई इन पीएफटी। ओके, ओनली बाय, वो एकदम अनुशासन में रहा इसीलिए वो क्वालिफाई किया, पीएफटी को क्वालिफाई किया। तो ओनली एक एडवर्ब है, इन्वर्सन का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे ही क्वालिफाइड इन पीएफटी V2 का प्रयोग ना हो करके क्या हुआ, इससे पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो यहाँ पे यूज हुआ है सब्जेक्ट के पहले, और फिर यहाँ पे नॉर्मल जैसे V1 आता है। यदि आप डिड ही क्वालिफाइड भी कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो भी ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिड यदि पहले आ गया तो क्या होगा, ये V1 चाहिए। ओके, एक और एग्जांपल, ओनली बाय वर्किंग हार्ड डिड सुशांत मेक हिज ड्रीम कम ट्रू इन बॉलीवुड। जी हाँ, सिर्फ कड़ी मेहनत करके, जोर डाल रहे हैं आप, इसलिए इन्वर्सन यूज हुआ। और ओनली भी एक इन्वर्सन एडवर्ब है जो इन्वर्सन को बारे इन्वर्सन से रिलेटेड है। तो ओनली बाय वर्किंग हार्ड डिड, यहाँ पर फिर वही जो डिड है ऑक्सिलरी वर्ब जो है पहले आ गया, और बाकी मेक यहाँ पे आ गया, यदि आप V2 नहीं करेंगे, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। और क्या है, सेंटेंस स्टार्टिंग विद नो एक्सप्रेशन, नो एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो है, जहां पे नो वाली बात हो रही है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ऑन नो कंडीशन, इन नो वे। जी हाँ, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी शर्त पर, किसी भी तरीके से, इस तरह के जब नहीं नहीं आए, ओके, तो क्या होगा, आप इन्वर्सन का यूज करेंगे। जैसे अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल ही एक्सेप्ट ब्राइब। जी हाँ, बहुत ईमानदार है, किसी भी परिस्थिति में वह रिश्वत स्वीकार नहीं करेगा। सो अंडर नो सर्कमस्टांसेस एक एडवर्बियल फ्रेज हो गया। ओके, और यहाँ पे क्या है, विल ही एक्सेप्ट, यहाँ पे आपने ऑक्सिलरी वर्ब पहले डाल के इन्वर्सन का प्रयोग कर दिया। ओके, दूसरा देखें, ऑन नो कंडीशन, किसी भी शर्त पर, ही डज ही इन्वॉल्व इन अनफेयर बिजनेस, किसी भी शर्त पर वह अनुचित, जी हाँ, गलत बिजनेस में शामिल नहीं होता है, गलत तरीके से व्यापार नहीं करता है। ऑन नो कंडीशन आ गया, तो क्या होगा, यहाँ पे इन्वर्सन यूज किया और इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले ए भी आ गया। नेक्स्ट, वही जो इनवर्स, कुछ और एग्जांपल, इन नो वे, इन नो वे यहाँ पे भी अंडरलाइन होगा, इज ही विलिंग टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। जी हाँ, किसी भी की तरह से, किसी भी तरह से वह राजनीति में शामिल होने को तैयार नहीं है। तो इन नो वे भी एक फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है, जो वाक्य की शुरुआत में, वाक्य में जोर डालने के लिए यूज किया गया है। आपने यदि ये यूज किया इन सब वर्ड्स को, इन सब एक्सप्रेशन को, नो एक्सप्रेशन को, तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी एवी जो है वो पहले आ जाएगी। आप यदि ऐसे बोलते हैं इन नो वे ही इज विलिंग, तो आप सेंटेंस गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली, तो ध्यान रखेंगे। कुछ ही वर्ड है तो उनको प्लीज आप एक तरह से रट लें। और ये बहुत अच्छा वाला है, सेंटेंस स्टार्टिंग विद नाइदर नॉर एंड सो। जी हाँ, नाइदर नॉर से रिलेटेड हमने रूल पढ़ा हुआ है पहले। तो नाइदर से रिलेटेड यदि कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, वो भले ही दूसरी बार में आ रहा है, ओके, कॉमा के बाद आए एक तरह से, तो भी। एग्जाम्पल, यू डिड नॉट गो टू वॉच द मूवी, तुम मूवी देखने नहीं गए। नाइदर डिड आई, तो नाइदर का प्रयोग जब हुआ है तो उसके बाद क्या होगा, ये आपने एवी जो है उस सब्जेक्ट के पहले रख दिया। ओके, तो यदि आप इसको लिखते हैं नाइदर आई डिड, नाइदर डिड आई का मतलब क्या है कि भाई तुम भी नहीं गए, मैं भी नहीं गया। इसको आप और एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, यदि आप नाइदर यूज नहीं करना चाहते, यहाँ पे तो आप जोर डालने के लिए आप ये कर रहे हैं, वाक्य को छोटा करने के लिए, कंसिस करने के लिए कर रहे हैं। तो यदि सिंपल में कहना होता है यू डिड नॉट गो टू वॉच द मूवी, आई डिड नॉट गो टू वॉच द मूवी, तो दो बार कहने के बजाय आप ये भी बोल सकते हैं यू एंड आई डिड नॉट गो टू वॉच द मूवी, तुम और मैं दोनों नहीं गए। लेकिन यदि इसको एक्सटेंड करेंगे तो आई डिड नॉट गो टू मूवी, आई डिड नॉट गो टू वॉच मूवी ऑल्सो। क्लियर है, आई डिड नॉट गो टू वॉच द मूवी ऑल्सो, मैं भी नहीं गया। तो यहाँ पे नाइदर का प्रयोग करके आप यहाँ पे इन्वर्सन का यूज करना ही है, नाइदर किया तो, क्योंकि वाक्य की जो शुरुआत है इस वाक्य की वो नाइदर से हो रही है। ओके, एक और एग्जाम्पल, यू यहाँ पे नाइदर देखा, आप नॉर का देखिए, और नाइदर और नॉर का जो मीनिंग है वो दोनों ना से रिलेटेड है। यू डिड नॉट गो टू वॉच द मूवी, नॉट डिड आई, सिंपल बात, तुम भी नहीं गए, नहीं मैं भी नहीं गया।
ओके, इसका मतलब ही ना, इसका मतलब ही ना। तो यदि इसको भी एक्सटेंड करेंगे तो वही बात है, आई डिड नॉट गो टू वॉच द मूवी। ऑल्सो, ऑल्सो भी जरूरी है। तो नॉर का मतलब भी वही है, मैं भी नहीं गया। ओके, तो नॉर प्रयोग हुआ है वाक्य की शुरुआत में, तो यहाँ पे एवी जो है सब्जेक्ट से पहले आ गया। नॉर आई डिड करते हैं तो सेंटेंस गलत। यदि आप सो की बात करें तो सो का मतलब भाई मैं भी गया। यू वेंट टू वॉच द मूवी, सो डिड आई। तुम तो मूवी देखने गए, सो डिड आई, मैं भी गया। तो आपको सो आई डिड नहीं करना है, सो नॉर नाइदर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे आप एवी जो है सब्जेक्ट के पहले करके इन्वर्सन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा वाला है, इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली, जी हाँ, सेंटेंस विद नॉट ओनली बट ऑल्सो। यदि किसी वाक्य में नॉट ओनली और बट ऑल्सो है, और साथ में वाक्य की जो शुरुआत है वो किससे हो रही है, नॉट ओनली से, तो आप इन्वर्सन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, नॉट ओनली डज राज टीच इंग्लिश वेल, बट ही ट्रेन्स वेल फॉर पीएफटी ऑल्सो। नॉट ओनली, न केवल राज जो है इंग्लिश अच्छा पढ़ाते हैं, बल्कि लेकिन वह पीएफटी के लिए भी अच्छी तैयारी कराते हैं, ट्रेन करते हैं। तो आपने गौर किया, नॉट ओनली जब यूज हुआ तो यहाँ पे आपने इन्वर्सन का प्रयोग किया, और वो जो एवी है वो सब्जेक्ट के पहले आ गया। ओके, यहीं पे प्रयोग होगा, बाकी ये जो नॉर्मल जो लाइन है वैसे ही रहेगा। एक और एग्जांपल, नॉट ओनली डज ही प्ले फ्लूट, जी हाँ, न केवल वो बांसुरी अच्छी बजाता है, बट ही राइट्स हिज ओन सॉन्ग्स ऑल्सो, वह अपने गाने खुद लिखता है। नॉट ओनली प्रयोग हुआ, वाक्य की शुरुआत में हुआ, बट ऑल्सो भी है, यहाँ पे बट है, ऑल्सो है, और तो क्या होगा, इन्वर्सन का प्रयोग, और आपने एवी जो पहले रख दिया। ओके, सो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि इन्वर्सन से रिलेटेड ये जो 7 नियम थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के नजरिए से, तो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए, ताकि और भी बेहतरीन वीडियोज मैं आपके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड, जय हिंद।